ये देखिए पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। 24 मई से लेकर 10 जून तक के 6 हत्या अयोध्या में हुई, जमीनी विवाद में हुई। यहाँ गोंडा का मामला आया था मेरे पास, 11 बार उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिला था, 11 बार, और मुख्यमंत्री जी के उसके कागज पे आदेश थे, जमीनी विवाद था, फिर भी वहां के डीएम और वहां के लेखपाल कोई संज्ञान में नहीं लिया। कहा कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर तादाद के जो मामले आ रहे हैं वो जमीनी विवाद के आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो हमारे यहाँ से जो हमारे अधिकारी हैं, जो राजस्व के बड़े कर्मी हैं या जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे? जहां पर एक बार जमीनी विवाद में हत्या हो हुई है, वहां के आप पूरे अधिकारी को सस्पेंड कीजिए। आप ट्रांसफर क्यों करते हैं? भाई वो यहाँ लूट रहा है, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, आगे जाके लूट रहा है। कागज लेके आप चले जाइए तहसील में, 10 दिन सुनवाई नहीं होगी, उस कागज के नीचे 4-5 नोटे रख दीजिए, तुरंत जाएंगे। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और आज हम बात करेंगे अयोध्या जनपद की, प्रभु श्री राम की नगरी जो कही जाती है, जिसके राम राज्य की चर्चा भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत भर में और उसी को केंद्र बिंदु बनाकर राजनीति करती आई है। लगातार अगर हम देखेंगे तो पिछले 16 दिनों में 6 हत्याएं हो चुकी हैं। जिस राम राज्य की बात परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की बात करते हैं, उसी रामनगरी अयोध्या में लगातार 15 दिन में 16 दिन में 6 हत्याएं हो चुकी हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के बेबाक तरीके से अपनी बात रखने वाले नेता दारा सिंह यादव जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार अयोध्या में हत्याएं हो रही हैं, अयोध्या की ही बात नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए? देखिए ज़्यादातर हत्याएं जो हैं वो अधिकारियों और तहसील की लापरवाहियों से होती है। तहसील के अंदर इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है कि आप वहाँ पर एसडीएम को कागज़ दे दीजिए, वो कागज़ पे कोई सुनवाई नहीं होगी। आपका लेखपाल जो है वो मुख्यमंत्री से बड़े पद पे मानता है अपने आप को। जब तहसीलदार, लेखपाल और एसडीएम जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद से बड़ा मानने लगेगा, तो उस तहसील में भ्रष्टाचार की पूरी कहानी आप सुन सकते हैं। प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए कितनी घटनाएं होती हैं, कैसे होती हैं, जमीन को लेकर होती है, जमीनी विवाद होते हैं। लोग जन सुनवाई पोर्टल पे अपनी शिकायत करते हैं, 45 दिन अधिकारी उसको देखता नहीं, अब 45 दिन में अब वो क्या कहते हैं अपना निर्माण करा लेता है। अब जब निर्माण हो जाएगा तो लोगों को दीवालों के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, यहाँ पे आपको रोकेंगे। जिस तरीके से आपने बात की कि आपका मानना यह है कि लगातार जो हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही, कहीं ना कहीं इसमें ज्यादातर मामलों में जमीनी विवाद आपको लग रहा है? हाँ, आपको दिखा देते हैं। देखिए 12 जून से लेकर जो है आपका, ये देखिए पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। 24 मई से लेकर 10 जून तक के 6 हत्या अयोध्या में हुई, जमीनी विवाद में हुई, ठीक है। उसके बाद अलग अलग देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, महेंद्र प्रताप मौर्य लास्ट सुल्तानपुर में है, जमीन में ही हत्या हुई, ठीक है। तो ये हत्याएं का जो सिलसिला होता है ये अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। अब ये होता कैसे है? देखिए राजस्व विभाग जो है वो कागज समय से पढ़ता नहीं, अपने अधिकारी की टीम को भेजता नहीं। टीम इसलिए नहीं जाती है क्योंकि उनको पैसा मिलता नहीं। मतलब कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वो तहसील या राजस्व के अधिकारी हैं, जो समय पर जो तमाम मामले आते हैं उनका निस्तारण नहीं हो पाता। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि संघर्ष हो रहा है लोगों के बीच में? भाई आप देखिए हमारा ये लखनऊ है, यहाँ पूरा मंडली मंडल रहता है उत्तर प्रदेश का, यही सब अधिकारी रहते हैं ना। लोग झोला लेकर 6 बजे आ जाते हैं यहाँ पे, और आप उसमें देख लेना कम से कम जो 100 आदमी होंगे उसमें 90 आदमी सिर्फ जमीन से अपने, कोई दबंग कब्जा करे हुए है, कोई कौन कब्जा करे है, कहीं अधिकारी कब्जा करे है, कहीं नेता कब्जा करे हुए। ऐसे मामलों को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास आते हैं। मुझे याद है कि एक बार यहाँ गोंडा का मामला आया था मेरे पास, 11 बार उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिला था, 11 बार, और मुख्यमंत्री जी के उसके कागज पे आदेश थे, जमीनी विवाद था, फिर भी वहां के डीएम और वहां के लेखपाल कोई संज्ञान में नहीं लिया। तो सोच लीजिए कि वो मुख्यमंत्री को कुछ समझते ही नहीं। पहली बात तो
अधिकारी इतना नौकरशाही, इतनी चर्बी चढ़ चुकी है रिश्वत की, इतनी भ्रष्टाचार उनके अंदर भर चुका है कूट कूट के कि वो मुख्यमंत्री को नहीं समझते क्या होता है। अब उनकी मजबूरी है कि वो फिर आपस में लड़ जाते हैं। भाई अगर हमारी जमीन पे आप कब्जा कर रहे हो, हम पुलिस के पास जा चुके, लेखपाल के पास जा चुके, पुलिस सुनेगा नहीं जब तक लेखपाल कुछ कहेगा नहीं, तो जाहिर सी बात लड़ाई होती है। लड़ाई में या तो सामने वाला मर जाता है या विपक्ष वाला मर जाता है, मगर ज्यादातर लोग कमजोर ही मरते हैं। मारने वाले कौन होते हैं? पैसे वाले होते हो। जो पैसे वाले होते हैं उनकी सुनी जाती है। वो क्या करते हैं, 10-20 हजार रुपये दे दिए, उनके हक में अधिकार में लिखा दिया गया रिपोर्ट। आप जन सुनवाई पे 99% आप देख लीजिए फर्जी होती है। आप क्या किया, जब इसका लोगों को पता चल गया कि फर्जी भैया रिपोर्ट लगाई जाने लगी, तो क्या करते हैं जानते हो? पुलिस वाले जाते हैं और जो जैसे आप शिकायत करे हो, आपके घर के किसी परिवार के साथ सतत फोटो खिंचा के डाल दिए, अरे हमने कंप्लेन की फलाने के नाम पे, आप उसके घर जाइए ना, उसका फोटो डालिए कि हाँ हमने इनसे पूछताछ की और यहाँ पे ये गलत पाए गए। मगर आप जो शिकायत करता है उसी के फोटो डाल रहे हो, ये कौन सा नियम कानून है? चलिए, तो ये देखिए पहली बात, और आधे से ज्यादा लेखपाल अधिकारी को मैं बता रहा हूँ रिश्वत देकर नौकरी पा गए होंगे, मगर उनको पता ही नहीं काघा का क्या होता है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं पता है नियमावली क्या होता है, समझ गए, शब्द को क्या होता है, उसको पता ही नहीं है कि हमें आदेश किसको करना होता है। और उसके जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो उनके निजी सचिव बैठे हुए, वो उनको गुमराह करते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं। अब भ्रमित करने के बाद मुख्यमंत्री जी जब जानते हैं, जब हत्या हो जाती है, लोग ढिंढोरा पीटने लगते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं, तब अरे मुख्यमंत्री जी को पता चलता है अरे वहां तो हत्या हो गई, फिर कहेंगे अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा, जो अभी अगर आप मानते हैं जिस तरीके से तमाम अधिकारी और तहसील के राजस्व, खासकर हम यहाँ पर अगर आपने बात कही कि जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर तादाद के जो मामले आ रहे हैं वो ज़मीनी विवाद के आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो हमारे यहाँ से जो हमारे अधिकारी हैं, जो राजस्व के बड़े कर्मी हैं या जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को डायलॉग नहीं मानना चाहिए फिल्मी। उनको चाहिए जहां पर एक बार जमीनी विवाद में हत्या हो हुई है, वहां के आप पूरे अधिकारी को सस्पेंड कीजिए। आप ट्रांसफर क्यों करते हैं? भाई वो यहाँ लूट रहा है, यहां से ट्रांसफर कर दिया, आगे जाके लूटेगा, उसको आप सस्पेंड क्यों करिए और उसको जेल भेजिए। और ना कर पाते हो तो भैया विभाग दे दो मुझे। समाजवादी पार्टी को जब यही काम करते थे, जब इनके कार्यकर्ता या नेता या कोई लोग जमीन कब्जा कर लेते थे, तो हम लोग इन पर जब कार्रवाई करते थे तो कहते थे लो समाजवादी वाले गुंडे। अरे समाजवादी लोग, सरकार में पता है कि अधिकारियों को कितनी लिमिट देने चाहिए, आप अधिकारियों को सर पे चढ़ा के बैठे हो और वो उसके जो परिणाम होता है कि बेगुनाह मारे जाते हैं। अच्छा, निर्दोष मारे जाते हैं। आप नहीं, क्या लगता नहीं 6 लोग मरे हैं, लगता नहीं है, गाय भैंस नहीं है, ये सिस्टम है, सरकार है। सरकार ने कहा था कि मैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाऊंगा, बना पाए? आप बता दीजिए, लखनऊ में 3 साल की, कानपुर में 6 साल की, कोसामी में 11 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। आए आप उप मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट कर दिया, क्या किया, जिसके साथ बलात्कार हुआ उसी के आदमी को जेल पहुंचा दिया। आपस में लड़ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, समझ गए। सरकार जो है पूरी तरह से भ्रष्ट है। अधिकारियों को छूट रखी है कि तुम गरीबों को जितना लूट पाओ, जितना इनका खून चूसिए। अभी हम बता रहे हैं, कागज लेके आप चले जाइए तहसील में, 10 दिन सुनवाई नहीं होगी, उस कागज के नीचे 4-5 नोटे रख दीजिए, तुरंत जाएंगे। अच्छा, क्या आप सच में ये मतलब ये आपको यही लगता है कि सच्चाई यही है कि जो राजस्व के तमाम मामले या तमाम विवाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में उठते हैं और वो इतना विकराल रूप ले लेते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे हत्या तक हो जा रही है, इसके पीछे जिम्मेदार आप भ्रष्टाचार, अधिकारियों का भ्रष्टाचार मानते हैं? भाई चर्बी चढ़ चुकी है उनको, गरीबों का खून पीने का। भ्रष्टाचार नंबर 1 पे हो गया उत्तर प्रदेश में, आप यकीन नहीं मानिए। आपने देखा होगा कई जगह पे आप लेखपालों को या कानून गो को रंगे हाथ पकड़े हैं अधिकारी ने, क्या सजा दी उनको? क्या सजा दी बताया ना, पकड़ा उनको, वीडियो जारी कर दिया। अरे जब रीलें ही बनाना तो रोज बनाओ रीलें। रील बनाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा। जब तक हम किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी के खानदान से लेकर रिश्तेदार तक के घर बुलडोजर से नहीं गिरा देंगे, उसकी संपत्ति बेचकर गरीबों में नहीं बांट देंगे, ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला है। आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो अभी जो लगातार एंटी करप्शन टीमें तमाम राजस्व कर्मियों को, चाहे लेखपाल हो, कानून गो हो, रंगे हाथ पकड़ रही थी, तो जाहिर सी बात है कि सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। नहीं, क्या कर रही?
क्या कर रही है आप बताइए? पकड़ते हुए वीडियो दिखा दिया गया, 4 दिन बाद हमने उसको फिर से नौकरी पे देखा। भाई वो गया अपने किसी मंत्री के पास गया, किसी फूफा के पास गया, किसी चाचा के पास गया। तो मतलब आपका कहना यह है कि सरकार चाहती ही नहीं है और कि ये जो भ्रष्टाचार कम हो और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई सख्ती से हो। 8 साल हो गए हैं योगी जी को, 11 साल हो गए। अच्छा आप एक बता दीजिए कौन सा अधिकारी को जेल पहुंचाकर उसको सस्पेंड किया, बताइए। आप लोग तो जाते हो ग्राउंड रूट पे भी जाते हो। तमाम जो भ्रष्टाचार, तमाम नहीं, हमें तमाम मत बताओ, हमें एक नाम बताइए जिस जिले का भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़ा गया हो उसको सस्पेंड किया गया हो। अभी जज साहब ही हुए हैं जो सबसे बड़ा एक कुनबा है न्याय विभाग का। वो जज साहब थे, अधिकारी तो थे नहीं। हम ये बात कर रहे हैं जिससे जनता का लगाव है, जिसको गांव वाले जाते हैं, जहां पर किसान जाता है। तहसील का किसी भी अधिकारी को बता दीजिए आप, किसी भी अधिकारी को जेल पहुंचाया हो। और सुनिए ये कमीशन बाजी होती है इसमें। मैंने एक बार पोस्ट भी किया इसको लेकर कि आप देख लीजिए कि जब उत्तर प्रदेश में कोई अधिकारी पकड़ा जाता है 4 दिन बाद वो छूट जाता है। एक भी हमको नाम बता दीजिए, नहीं होता। दूसरी चीज थाने में आप देख लीजिए, वही जाके बहन बेटियां एप्लीकेशन लेके घूम रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और सुनिए झूठे मुकदमे बड़ी जल्दी लिखे जाते हैं। झूठे मुकदमे से जानते हो क्या फायदा होता है? आपको नहीं पता होगा। एक कमीशन तय होता है पुलिस के द्वारा कि इन पर हम मुकदमा करेंगे, ये अगर मुकदमा खत्म करने के लिए जो आपको पैसा देंगे उससे आधा आपका आधा हमारा हो जाएगा। अच्छा, अभी आप लोग कल सुल्तानपुर गए थे। सुल्तानपुर के कादीपुर अखंड नगर थाना क्षेत्र में एक एडवोकेट थे महेंद्र प्रताप मौर्य, उनकी जमीनी विवाद में हत्या हुई थी। वहाँ क्या लगा आपको कि पुलिस प्रशासन का वहाँ पे क्या रवैया रहा? आपने वहां पर जब हम गए तो उससे पहले 2 घटना और हो चुकी थी, सेम वैसे गोली मारी गई है। किसान थे, गोली पड़ी, और उनके परिवार वालों से जब मिला तो परिवार वाले कह रहे हैं भैया जो गोली चलाने वाला है उसको पुलिस पकड़ी नहीं पा रही, किसी और को जेल में डाल दे रही। तो ये होता है। देखिए बात ये है, जैसे आपने कंप्लेन कर दी, कंप्लेन आपको की, कंप्लेन के बाद ये नहीं होता कि आपको न्याय मिलेगा, आपको धमकाया जा रहा है अपनी कंप्लेन वापस कर लो, ज्यादा बोलोगे तो फर्जी केस में तुमको इनकाउंटर कर देंगे। अब क्या करोगे आप? क्या करो भाई? या तो तुम्हारे, अरे सुनिए, या तो तुम्हारे चाचा या मामा या फूफा मंत्री हो या सांसद हो भाजपा में, वो भी समाजवादी में नहीं भाजपा में हो, तब तो आपकी सुनी जाएगी। और ये देख लीजिए कि उनके जब विधायक मारे गए थे कितने देर बाद मुकदमा हुआ। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अधिकारी कितना मन चल चुका है कि किसी को भी कहीं भी पीट दिया जाए। आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब न्यायालय के अंदर गोली चल सकती है, सड़क पे गोली चल सकती है, तो आप कहाँ सुरक्षित हैं? कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं? मेट्रो स्टेशन के पास कैमरा लगे होते हैं, पुलिस होती है। 3 साल के बच्ची को लेके गए दरिंदों ने, कर दिया, और उसके बाद कहते हैं अपराधी, अरे हमारा आदमी चला गया। अगर आपके घर में हत्या हो जाएगी उसके बाद आप चाहे बुलडोजर चलवा दो, कुछ चलवा दो, वो वापस आ जाएगा। सुनिए ये सरकार चलाना होता है, ये बच्चों का खेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है पूजा पाठ करे, सत्ता उनके हाथ में नहीं रहनी चाहिए। नहीं, ये पूरा बर्बाद कर दिए। जो पिछले 11 साल से आप जितना मजबूत थे, आज आप बता दीजिए क्या आप मजबूत हैं? कल आपकी जेब में 1000 रुपया रहता था शाम तक का, आज आप 5000 रुपया लेके आ जाइए, घर तक जाएंगे पहुंच के वापस 1 रुपया नहीं बचता है तुम्हारे पास। महंगाई पे बात नहीं करते, भागते हैं भगोड़े, ठीक है। सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, अस्पताल में जाएंगे ब्रजेश पाठक जी वीडियो बना के, अरे तुम उप मुख्यमंत्री हो, वहां जाओगे तो साफ सफाई तो हो ही जाएगी। पता आपने स्वास्थ्य विभाग की बात छेड़ दी है, तो अभी सुल्तानपुर का एक मामला है जहां पर A4 साइज पेपर पर जो है एक्सरे रिपोर्ट छापी गई है। भाई जब उसका पैसा खुद ही ये अपने लिए खर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा पैसा बजट नहीं पास होता है। जब कुछ पता हो इन लोगों को तब तो, पढ़े लिखे तो है नहीं, गंवार हैं, जनता को बहकला के सत्ता पा गए। और सत्ता जनता ने नहीं इनको दी, ये रिवाल्वर के बल पे जीते हैं, वोटरों को धमका कर जीते हैं, प्रधानों को धमका के जीते हैं। ये अपन अगर मेहनत करके जमीन पे संघर्ष करके वोट मांग के जीते होते तो इनको पता होती कि सत्ता होती क्या चीज है। आप बता दीजिए, अब आपने खुद ही बता दिया कि बताइए किस पे निकाल दिया, एक्सरा कागज पे निकाल दिया। अभी शुक्र मनाइए कुछ दिन बाद ये तुम्हारा फोटो खींचेंगे मोबाइल से, कहेंगे हो गया तुम्हारा एक्सरा। सारे अस्पतालों में है यही हाल। और जब जाएंगे भाई, हम अगर उप मुख्यमंत्री हैं, हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ साफ सुथराई तो हो ही जाएगी। आप अचानक क्यों नहीं जाते हैं? लेटर जारी करते हो जाने के लिए। अरे जब तुम 50-500 पुलिस वाले अपनी सुरक्षा में रखे हो तो 4 पुलिस वालों को तुम जनता के लिए रख दीजिए, किसान के लिए रख दीजिए सुरक्षा के लिए।
मगर अपनी जान बचानी है। और फिर कहेंगे हम जनता के सेवक हैं, हम तो राष्ट्रहित में काम करते हैं। घंटा करते हो तुम राष्ट्रहित में, 500 पुलिस वाले लेके चल रहे, फिर भी देश सुरक्षित नहीं। चलिए, फिलहाल जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं जमीनी विवाद को लेकर हो रही हैं, अगर हम बात करें तो मई से लेकर आज जून का जो है ये 12 या 13 तारीख है, आज तक लगभग 50 से ज़्यादा हत्याएं जमीनी विवाद में हो चुकी हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता थे दारा सिंह यादव, जो बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं। और अभी फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।